आज़ादी के आंदोलन की एक और रणबांकुरी जिन्हें कानपुर नमन करता है। स्वतंत्रता संग्राम की इस नायिका से ब्रिटिश सैनिक कांपते थे। आइए जानते हैं एक हिंदू लड़की अंजना कैसे बनी अजीजन बाई। अजीजन बाई का जन्म 22 जनवरी 1824 को मध्य प्रदेश के मालवा राज्य के राजगढ़ में हुआ था। जागीरदार शमशेर सिंह के यहाँ जन्मी इस कन्या का नाम अंजुला रखा गया। इकलौती संतान होने के कारण घर की बेहद लाडली बेटी थी। हरा देवी के मंदिर परिसर में लगने वाले मेले में अपनी सहेलियों संग घूमने गई तो वहां पर एक अंग्रेज टुकड़ी ने अचानक हमला कर दिया और उन्हें अगवा कर लिया। अंग्रेज सिपाही जब अंजुला को लेकर एक नदी पर बने पुल से गुजर रहे थे तो अंजुला ने खुद को बचाने के लिए नदी में छलांग लगा दी। अंग्रेज तो वहां से चले गए, लेकिन एक पहलवान ने उसकी जान बचाई जो कि कानपुर के एक कोठे वाली को लड़कियां सप्लाई करता था। उसने अंजुला को वहां बेच दिया। पिता तो यह सदमा झेल नहीं पाए और चल बसे। कुछ ही समय में अजीजन बाई अपनी खूबसूरती और नृत्य के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गईं। वे कानपुर के मूलगंज इलाके में रहती थी। वहां पर उनका मुजरा सुनने के लिए अंग्रेज अफसर भी आया करते थे। यह बात 1857 के प्रसिद्ध क्रांतिकारी तात्या टोपे को पता चली तो उन्होंने अपने साथियों के साथ अंग्रेजों पर हमला कर दिया। तात्या टोपे को देखकर अंग्रेज अफसर वहां से भाग खड़े हुए। तात्या टोपे ने अजीजन बाई को होलिका दहन पर बिठूर आने का न्योता दिया। अजीजन बाई ने भी उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उन्होंने होलिका दहन के दिन अपने नृत्य से सभी का दिल जीत लिया। तात्या जब उन्हें इनाम में पैसे देने लगे तो अजीजन बोली कि अगर कुछ देना है तो अपनी सेना की वर्दी दे दें। यह सुनकर तात्या टोपे प्रसन्न हो गए और मुखबिर के रूप में अजीजन को अपनी टोली में शामिल कर लिया। अजीजन बाई ने होली मिलन के रूप में मूलगंज में एक स्पेशल नृत्य कार्यक्रम किया जिसमें सिर्फ अंग्रेज अफसरों को ही बुलाया, लेकिन वहां पर क्रांतिकारी पहले से ही घात लगाए बैठे थे। अंग्रेजों के आते ही उन्होंने धावा बोल दिया और उन्हें मौत के घाट सुला दिया। अजीजन बाई की कहानी जब नाना साहब ने सुनी तो उन्हें लगा कि अजीजन बाई एक कुलीन परिवार से है, उन्हें मजबूरी में नर्तकी बनकर तवायफ का पेशा अपनाना पड़ा होगा, तो उन्होंने उसे अपनी बहन मान लिया। अजीजन बाई को एक तलवार भेंट करते हुए राखी भी बंधवाई। इसके बाद अजीजन फिर से अंजुला अपने मूल नाम के नाम से पहचानी जाने लगी। उनकी सैनिक टुकड़ी मस्तानी टोली में 25 सदस्य थी जो सभी पुरानी तवाइफें थी। एक बार अजीजन पुरुष वेश में कुएं के पास छिपी थी, तभी 6 अंग्रेज सैनिक उधर आए। अजीजन ने अपनी पिस्तौल से 4 को धराशायी कर दिया। शेष 2 छिपकर अजीजन के पीछे आ गए और उसे पकड़ लिया। इस संघर्ष में अजीजन के हाथ से पिस्तौल गिर गई और उसके बाल खुल गए। एक सैनिक ने उसे पहचान लिया, वह उसे मारना चाहता था, पर दूसरे ने उसे कमांडर के सामने प्रस्तुत करने का निर्णय लिया। उसे कर्नल हैवलॉक के सामने प्रस्तुत किया गया जो उसकी खूबसूरती और कला का दीवाना था। उसने उसे मशवरा दिया कि अगर वह सिर्फ इतना बता दे कि उन्होंने किसे मदद पहुंचाई है तो उनके सभी गुनाह माफ़ करके शहर में रहने दिया जाएगा। यह सुनकर अजीजन बाई मुस्कुराई और बोली, भले ही तुम मेरी जुबान खींच लो मगर खूबसूरत गज़लें गाने वाली यह जुबान उफ भी नहीं करेगी। मेरी खाल खींच लो, यह खूबसूरत खाल जिस पर जमाना आहें भरता है उसे इसकी जरा भी फिक्र नहीं होगी। भले तुम मेरे टुकड़े टुकड़े कर दो, हर टुकड़ा जो कुदरत के दिए नायाब हुनर की गवाही है वह शिकवा भी नहीं करेगा। इतना ही नहीं, उस शेरनी ने हुंकार भर कर कहा कि माफ़ी तो अंग्रेज़ों को मांगनी चाहिए जिन्होंने भारतवासियों पर इतने जुल्म किए हैं। अंग्रेज़ों के इस अमानवीय कृत्य के लिए वह जीते जी उन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। एक नर्तकी से ऐसा जवाब सुनकर अंग्रेज अफसर तिलमिला गए और उसे मौत के घाट उतारने का आदेश दे दिया गया। देखते ही देखते अंग्रेज सैनिकों ने उसके शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया। अजीजन बाई के द्वारा इस बलिदान को सदा इतिहास में याद किया जाएगा। यह बड़े दुख की बात है, आज भी ऐसे वीर लोगों के बलिदान को उनके व्यवसायों के रूप में तौल कर देखा जाता है, जबकि उनकी देशभक्ति अच्छे अच्छे देशभक्तों को भी लज्जित कर देती है। हमारा समाज आज भी उन्हें और उनके त्याग को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी नारी समाज में उनका अपना खुद का एक आदरणीय स्थान है
जब तब वीर वीरांगनाओं की बात चलेगी तो अजीजन बाई को अवश्य याद किया जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रहिए, खुश रहिए। अपनों का साथ और प्यार आपको हमेशा मिलता रहे। मैं आपसे फिर मिलती हूँ किसी अन्य गुमनाम क्रांतिकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।